ने कहा कि ब्रेक तब तक नहीं लेना जब तक काम पूरा ना हो जाए। कामयाबी का रास्ता शिमला के पहाड़ों की तरह होता है। सर, ब्रेक लेने के लिए अगर रुकोगे ना तो आप रुकोगे नहीं, आप पीछे आओगे। मतलब पानी जब तक बाहर है ना, उस जहाज का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन पानी जैसे ही अंदर चला गया वो डूब जाता है जहाज। चौराहे पे खड़े हो जाओ एक टांग पर, लोग देखें है कौन सा पागल आदमी खड़ा है। जब चार आदमी पागल कहेंगे दिमाग होश ठिकाने आ जाएगा, दोबारा करने की हिम्मत नहीं होगी। आप जितने भी प्रोडक्टिविटी सिखाने वाले ट्रेनर से सीखोगे ना, या किसी से सुनोगे कि प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करा जाए, हर कोई एक बात जरूर कहेगा कि टाइम टाइम पे अपने आप को ब्रेक लिया करो, ब्रेक दिया करो, ब्रेक दिया करो। लेकिन पर्सनल मैं अपना तजुर्बे से आपको अगर बताऊं ना सर, ब्रेक ना कभी नहीं लेना चाहिए जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। ब्रेक इज मोमेंटम किलर। मोमेंटम किल करने का काम करता है ब्रेक। ब्रेक तब नहीं लेना चाहिए जब तक आपका काम ना पूरा हो। ब्रेक तब लेना चाहिए जब आपका काम पूरा हो चुका हो। अगर आपने 90 डेज गेम प्लान शुरू किया है तो 90 दिन के पहले ब्रेक नहीं चाहिए, कोई ब्रेक नहीं चाहिए। 90 दिन में कोई फिल्म नहीं देखना, कोई सिनेमा नहीं देखना, कहीं घूमने नहीं जाना, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम योर मेन वर्क। हाँ, 90 दिन जैसे पूरा हो गया, आप करो ना सब कुछ, आप लो ना ब्रेक। जब तक गोल पूरा ना हो ब्रेक नहीं लेना सर, मोमेंटम किल कर देगा। एग्जांपल से आपको बताता हूं। ठंड में आपने देखा होगा पहले के टाइम पे जो स्कूटर्स आते थे, वो प्रिया, बजाज, पुराने वाले स्कूटर्स, ठंड में 2 दिन स्कूटर को छोड़ दो, तीसरे दिन वो स्कूटर स्टार्ट नहीं होता था। उसको लिटा करके, उठा करके, पटक के, इधर के उधर के 4 आदमी लगते थे उसको स्टार्ट करने के लिए, तब जाके वो स्कूटर स्टार्ट होता था। क्यों सर? 2 दिन की ठंडी में ना उसका मोमेंटम खत्म हो गया, स्टार्ट होने की एनर्जी नहीं बची उसमें। मेहनत लगा उसको स्टार्ट करने के लिए, तब जाके फाइनली स्टार्ट हुआ वो। कामयाबी का रास्ता शिमला के पहाड़ों की तरह होता है। यूं सर, ब्रेक लेने के लिए अगर रुकोगे ना तो आप रुकोगे नहीं, आप पीछे आओगे। जिम में भी ऐसा ही होता है। जिम में जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो ना और किसी एक दिन ब्रेक ले लेते हो या कुछ ऊट पटांग खा लेते हो, चीट मील जिसको कहते हैं, सर आपका 2 दिन का जिम किया हुआ बेकार हो गया, उसे एक चीट मील की वजह से। भाग मिल्खा भाग आपने देखा होगा, उसमें एक सीन है जब मिल्खा सिंह हर तरफ से जीत रहे थे, हर तरफ से विजयी हो रहे थे, तो विदेश में कहीं तो वो रेस के लिए गए थे और वहां पर बेचारे ब्रेक के चक्कर में किसी रेस्टोरेंट में, किसी बार में गए और वहां किसी लड़की से उनका अफेयर हो जाता है। और अफेयर ऐसा होता है कि थोड़ा ब्रेक लंबा खिंच जाता है और अब उस ब्रेक के बाद जब वो परफॉर्म करने आते हैं मिल्खा सिंह, सर वो आदमी जो चैंपियन हुआ करता था, उस एक ब्रेक की वजह से इतना पीछे चला गया कि उसको अपने आप पे इतना गुस्सा आया, उसका ट्रेनर उसको धो दिया। अब वापस से कितने महीनों का एफर्ट उसको लगना पड़ा वापस से चैंपियन बनने के लिए। सर उस एक ब्रेक का इतना खतरनाक असर हुआ। तभी तो मैंने कहा कि ब्रेक तब तक नहीं लेना जब तक काम पूरा ना हो जाए, जब तक गोल हासिल ना हो जाए तब तक ब्रेक नहीं लेना। बीच में ब्रेक लिया, मोमेंटम किलर है वो, मोमेंटम किलर मार देगा वो। सर झूठ बोलते हैं, फालतू है, उनकी बात पे मत रहो, बीच में ब्रेक ना, कोई ब्रेक नहीं चाहिए। और एग्जांपल दूं, स्कूल के टाइम पे जब गर्मी छुट्टी होती है, गर्मी छुट्टी के बाद जब स्कूल जाते हो, पढ़ाई में मन लगता है सर? 3-4 दिन तो निकल जाता है कि पढ़ाई में वापस फोकस लाने में। क्यों? उस ब्रेक का नतीजा होता है वो। और बताता हूं, अगर कभी जॉब किए होगे, जॉब करते हो, ऑफिस में मंडे का दिन कैसा बीतता है? मैंने तो 9 साल जॉब किया है ना सर। सैटरडे संडे छुट्टी होती थी और मंडे जब ऑफिस जाने की बारी आती थी ना, एक तो मंडे जाने का मन नहीं होता, और जब मंडे ऑफिस पहुंच गए ना, आधा दिन निकल जाता था भैया काम पे फोकस वापस जमाने में। ये होता है ब्रेक का असर। और वो मोमेंटम को लाते लाते ट्यूसडे वेडनेसडे बीत जाता था। सर ब्रेक तब तक नहीं जब तक काम पूरा ना हो जाए, तब तक नहीं। ब्रेक में एक और चीज होता है, नेगेटिविटी ना दिमाग में अपना घर बनाने का समय ले लेती है। आप अगर हाईली मोमेंटम में हो, आप काम कर रहे हो, तो नेगेटिविटी को समय नहीं मिलता कि आपके दिमाग में घुसे हो। लेकिन जैसे रुक जाते हो, जैसे आप रेस्ट में चले जाते हो, तो आप नेगेटिव बातें, किसी ने कुछ कह दिया, अरे तुम्हारा तो ठीक नहीं चल रहा आजकल, तुम्हारी कंपनी में वो हो रहा है, तुम्हारा प्रोडक्ट भी बढ़िया नहीं है, तुम्हारा, सर दिमाग में घर करने लग जाती हैं वो बातें। लेकिन जब आप काम में लगे हुए हो, फट से घर ही नहीं कर पाएगा वो इधर छू करके निकल जाएगा बात।
ये ठीक उसी तरीके से होता है जैसे जहाज के इर्द गिर्द कितना पानी होता है समंदर में, बड़े से बड़ा जहाज का वो पानी कुछ नहीं बिगाड़ पाता, इतना चारों तरफ समुद्र में पानी होने के बावजूद। लेकिन जहाज में एक छोटा सा छेद, और उस छेद के थ्रू जब पानी अंदर घुसने लग जाता है सर, बड़े से बड़ा जहाज भी डूब जाता है। इसका मतलब पानी जब तक बाहर है ना, उस जहाज का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन पानी जैसे ही अंदर चला गया वो डूब जाता है जहाज। हमारा दिमाग भी ऐसा ही जहाज है, जब तक नेगेटिविटी बाहर है ना, सिचुएशन कितना भी वर्स्ट हो, सिचुएशन कितना ही बुरा हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन हमने अगर ब्रेक लेकर के उनको समय दे दिया अपने अंदर घुसने का ना, सर नाश कर देता है, तबाह कर देता है। इसीलिए तो मैं खिलाफ हूं ब्रेक के। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक कोई ब्रेक नहीं। रगड़ना इसी को तो कहते हैं, तपना इसी को तो कहते हैं, ब्रेक नहीं, ब्रेक नहीं, ब्रेक नहीं। एग्री करते हो? एग्री करते हो? एग्री करते हो? एग्री करते हो? कल जो हम बात कर रहे थे 90 डेज गेम प्लान की, कल क्या परसों बात कर रहे थे, क्या परसों बात कर रहे थे, रॉल्फ किफ वाली बात। उस बंदे की स्ट्रैटेजी भी तो यही है ना कि 90 दिनों तक वो मजदूर की तरह काम करता है। 90 दिनों तक कोई ब्रेक नहीं। उसके बाद जो 9 महीना उसके पास होता है उसमें ब्रेक भी लेता है, मौज मस्ती भी करता है, सब करता है। वो पूरी जिंदगी एंजॉयमेंट में जीता है वो 9 महीने तक। लेकिन फिर अगला 3 महीना वो मजदूर की तरह, कोई ब्रेक नहीं। 90 दिन ओनली काम, ओनली काम। 90 दिन पूरा होने के बाद ही कोई ब्रेक। नेक्स्ट है मेरा फेवरेट। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ा सीक्रेट का सक्सेस कुछ हो नहीं सकता। सॉरी, सक्सेस का सीक्रेट इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। दैट इज सेल्फ पनिशमेंट। खुद को दंडित करना, खुद को सजा देना। अगर चाहते हो ना आपकी जिंदगी में, आप कितनी सारी ऐसी गलतियां करते होगे जो आप चाहते होगे कि मेरे से ना हो। जैसे आलस की वजह से कोई गलती, जैसे इनकंसिस्टेंट हो रहने की वजह से कोई गलती। आप कितने बार डिसाइड करते होगे ये काम अब लगातार करना है, इस महीने तो ये हासिल कर ही देना है। अभी भी महीना खत्म होने में 8 दिन बचा हुआ है, तो 8 दिन में आपने कुछ प्रण लिया होगा कि इस महीने कर ही दूंगा, और अगले महीना जब खत्म होते होते आप ये कहोगे अगले महीने करेंगे। सर ये टाइम है पनिशमेंट करने का, आपको ये टाइम है खुद को दंड देने का। अगर दंड देना खुद को सीख गए ना, तो अगली बार वो गलती दोबारा नहीं होगी। गारंटी के साथ कहता हूं, दोबारा गलती करने की हिम्मत नहीं होगी आपकी, अगर अपने आप को दंड देना शुरू कर दिया। मैंने बताया ना, हिटलर ने यह प्रिंसिपल लागू कर दिया था जर्मनी में कि जिस आदमी ने खुद को दंड देना शुरू कर दिया उसको कोई दूसरा दंड दे ही नहीं सकता, कभी वो नौबत ही नहीं आएगी। हिटलर का प्रिंसिपल था वो। खुद जब कोई कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाता तो खुद को दंडित करता था वो, और अपनी प्रजा, अपने लोगों को भी यही सिखा दिया था उसने। जर्मनी इसीलिए तो इतना पावरफुल था। पनिशमेंट आपका कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसा पनिशमेंट जो आपको परेशान करे, जो आपको शर्म आती है, दर्द होता है, बिल्कुल आप किसी भी केस में वो करना ना चाहो, वो पनिशमेंट होता है। गैंग्स ऑफ वसेपुर देखा था? गैंग्स ऑफ वसेपुर में वो जो किरदार था, वो मनोज वाजपेयी के पिताजी का जो दोस्त था, पीयूष मिश्रा नाम था उनका। फिल्म में तो क्या नाम था मैं भूल गया। वो जब गड़बड़ी करते थे तो क्या करता था? अपने आप को ही कूड़ा मारता था, तलाक 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 तलाक। और जब वो कूड़ा मारता था इसका पर्पस क्या होता था कि वो गलती दोबारा नहीं करेगा वो। और पूरे फिल्म में आपने देखा होगा कि वो जिस गलती के लिए अपने आप को कूड़ा मारता था वो गलती को दोबारा नहीं करता था। सर कामयाबी का मंत्र है ये। अगर कहीं पहुंचना चाहते हो, अगर कुछ हासिल करना चाहते हो ना, जितनी गलतियां करते हो उस गलती को दोबारा ना होने देने के लिए खुद को सजा देना पड़ेगा, खुद को पनिश करना पड़ेगा, नहीं तो वो गलती बार बार होगी। ये मन ना बड़ा कमीना होता है, हर बार आपको कन्विंस कर लेगा वही करने के लिए। 8 दिन बचे हैं, कमिटमेंट लिया, थाईलैंड क्वालिफाई करना है, ट्रिप क्वालिफाई करना है। 30 तारीख आते आते आपको मन बोलेगा छोड़ यार, अगले महीने कुछ और प्लान बना लेंगे, अगले महीने कुछ और टारगेट कर लेंगे, छोड़। ये मन इतना कमीना है। और फिर 30 तारीख अगला आते आते मन फिर बोलेगा छोड़ यार, अगले महीने फिर। शरीर को अगर सजा नहीं दिया, सर ये मन आपको परेशान करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। गिल्ट में जिंदगी जियोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। सेल्फ पनिशमेंट इज द बिगेस्ट, मेरा फेवरेट है। इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता सीक्रेट सक्सेस का। खुद को सुई चुभाओ, कुछ काम ना हो तो
सुई चुबाओ, कसम खाओ, ये वाला काम अगर मेरा नहीं हुआ, इस कमिटमेंट को अगर मैंने पूरा नहीं किया, मंथ के एंड तक नहीं ये नहीं किया, तो 10 बार अपनी बाजू पर सुई चुभाऊंगा मैं। और अगर पूरा नहीं किया, सुबह चुभाओ 10 बार, या फिर 100 के नोट कहीं फेंक दो, कहीं दे दो। वैसे तो इलीगल है फाड़ना, लेकिन कहता हूं सजा देने के लिए अपने आप को कुछ करो उसके साथ, पैसे का नुकसान हो आपको। चौराहे पे खड़े हो जाओ एक टांग पर, लोग देखें है कौन सा पागल आदमी खड़ा है। जब 4 आदमी पागल कहेंगे, दिमाग होश ठिकाने आ जाएगा, दोबारा करने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन पनिशमेंट तो देना पड़ेगा अपने आप को, पनिशमेंट तो देना पड़ेगा अपने आप को। हायर योर बॉस। अगर इतना जिगरा नहीं है ना कि खुद को पनिश कर पाओ, इतनी हिम्मत नहीं है कि खुद को पनिश कर पाओ, तो सर कोई बॉस हायर कर लो, अपने मेंटोर को, अपने अपलाइन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, उनको ये परमिशन दे दो कि सर आप जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, जो चाहो आप मुझे बोल सकते हो, जैसा बिहेवियर चाहो आप मेरे साथ कर सकते हो, अगर मैंने गलती करी तो। इतना परमिशन देना पड़ेगा उनको। गालियां देना चाहो तो आप गालियां भी दे दो, मारना चाहो तो मारना भी कर दो सर। फिर वो डर आपसे काम करवाएगा कि मेरा बॉस, मेरा अपलाइन मुझे सुनाएगा, मेरा अपलाइन मुझे गंदी गंदी बातें सुनाएगा, मेरा अपलाइन मुझे बहुत पिटने वाला है अगर मैंने ये काम नहीं। फिर वो डर से काम करोगे। अल्टीमेट गोल क्या है? काम होना चाहिए ना। अल्टीमेट गोल क्या है? हम जो पाना चाहते हैं वो पाए ना, तो ये कठिन रास्ते तो अपनाने पड़ेंगे सर। बिना कांटों को टच किए आप सीधा गुलाब के फूल को अपने हाथ में लेना चाहते हो? कांटे तो रास्ते में आएंगे ना। पहले के टाइम पे क्या होता था, रामायण महाभारत के टाइम पे गुरु का स्थान अभी भी है, वैसे बहुत जगह माना जाता है, बहुत लोग मानते भी हैं। गुरु का स्थान माँ बाप से भी ऊंचा माना जाता था, माँ बाप से भी ऊंचा। गुरु ने अगर कुछ कह दिया तो माँ बाप भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। कारण क्या था? क्योंकि गुरु ही जानता है कि इसके लिए सही रास्ता क्या है। माँ बाप तो इमोशन में आ जाते हैं ना, भावनाओं में कई बार बह जाते हैं, लेकिन गुरु का कंट्रोल होता है इस चीज पर। गुरु वही करेगा जो आपके लिए सही है। जरूरत पड़े तो आपको पीटेगा, जरूरत पड़ेगा तो उठा के पटकेगा आपको। कर्ण क्यों महान था? कौरवों के साइड होने के बावजूद भी कर्ण को हम महान कहते हैं। क्यों सर? कर्ण ने शिक्षा लेने के लिए ना दर बदर भटक के अपना बॉस चुना था, अपना गुरु चुना था। और गुरु भी ऐसा चुना जो दुनिया का सबसे कठोर गुरु था, जो दुनिया का सबसे मुश्किल गुरु था। उसको हैंडल करना सबसे मुश्किल था। कौन? परशुराम। उससे ट्रेनिंग ली उसने। कौरवों के साइड होने के बावजूद इकलौता वही है जिसका नाम आज भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए रखते हैं। कभी देखा दुर्योधन किसी बच्चे का नाम माँ बाप ने रखा हो? कभी दुशासन किसी माँ बाप ने अपने बच्चे के लिए रखा हो? कर्ण रखते हैं। कर्ण महान था वो।